अस्सलाम राम राम। मेरा नाम दानिश है, दानिश मर्चेंट। आज का वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ और ये वीडियो में मैं आपको एक अनसक्सेसफुल एम्प्लॉय की स्टोरी सुनाऊंगा। वो अनसक्सेसफुल एम्प्लॉय कोई और नहीं, मैं ही हूँ। आपने सक्सेसफुल लोगों की कहानी तो बहुत सुनी होगी, पर आज आप किसी अनसक्सेसफुल बंदे की भी कहानी सुन लो, ताकि स्पेशली जो फ्रेशर्स है वो इससे कुछ सीख सके। जो गलतियाँ मैंने की है वो ना करे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से ही तो शुरू होता है जोक्स अपार। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। तब से ही मुझे पैसे कमाने का बहुत शौक़ था, पर लीगल तरीके से, कोई इलीगल तरीके से नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। तो हमारे पास, हम तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। हमारे पास ना पॉकेट मनी होती थी, ना कुछ होता था। हम सारे फ्रेंड्स लोग बस सोचते रहते क्या करें, कैसे करें। दूसरे लोग अच्छे अच्छे टॉयज़ लेते थे, हमारे पास तो पैसे नहीं थे। हम वही क्रिकेट खेले, बस ऐसे ही था। हम क्या करते थे, हमारे यहाँ पे एक साइकिल वाला था जो रेंट पे साइकिल देता था, पर हमें साइकिल चलाने का बहुत शौक़ था। पर हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम साइकिल खरीदना, तो बहुत दूर की बात है, पर वो रेंट पे लेने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो हम क्या करते थे, मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया कि रास्ते पे जो है ना वायर्स पड़े होते, तो वो वायर्स हम ढूंढते थे। वो वायर्स उठाते थे, उसके ऊपर जो रबर लगा हुआ होता है वो रबर निकालते थे। उसके अंदर कॉपर होता है, वो जाके स्क्रैप वाला, जो भंगार वाला होता है, उसके यहाँ जाके बेच देते थे। और उससे जो पैसे मिलते थे 4-5 रुपये, उसकी हम साइकिल लेते थे रेंट पे और बैंड्रा, बैंडस्टैंड यहाँ वहाँ जाते थे। तो और वो एक तरीका था हमारे यहाँ पैसे कमाने का। सेकंड था, उससे सेम वही जो कॉपर बेच के पैसा मिलता था, हम उससे हाउजी खेलते थे। हाँ, आपके लिए हाउजी जुआ होगा, पर मेरे लिए नहीं था। मैं उसे पहले से ही बिज़नेस की तरह लेता था। वहीं से मैंने जो प्रोबेबिलिटी होती है, जिसको मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, मैंने वो प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंस वहीं से सीखा। जैसे कि वहाँ पे हाउजी का एक टिकट होता था 25 पैसे का। तो लोग जो हमारी लेवल के लोग, पैसा नहीं, हमारे पास भी नहीं था, तो लोग क्या करते थे, 1 टिकट 2 टिकट लेते थे। और मैं वहाँ पे क्या करता था, मैं 6 टिकट्स ख़रीदता था, तो मेरे 1.5 रुपीज़ जाते थे। पर उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आपके दूसरे लोग जो है उनके पास 1-2 टिकट है, आपके पास 6 टिकट्स है, तो उसमें पूरे के पूरे 90 नंबर्स है। तो आपकी जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाती है। हाँ, आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, आपका रिटर्न्स कम होता है, फिर आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। कैसे? उसमें पूरे 90 नंबर्स होते हैं। अगर आप समझो एक 1.5 रुपया आपने उस पर लगाया, 1.5 रुपीज़, तो फुल हाउस जो होता है 3 रुपया या 5 रुपया, तो आपका जो मिलेगा 3-3.5 रुपया। दूसरा अगर कोई जीत गया तो वो 25 पैसे से 4 रुपया कमा लेगा, बहुत ज़्यादा। पर अगर आप जीते तो आपको सिर्फ 2 या 2.5 रुपया मिलेगा, 2-2.5 रुपीज़ मिलेगा। तो आपका जो रिटर्न है वो कम होगा, लेकिन आपके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ 15 नंबर्स है और आपके पास 90 नंबर्स है सारे के सारे। तो जो फास्ट 5 होता है, टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन, और 1-2 हाउस होते थे, फुल हाउस होते थे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी जीतने की। तो इसलिए मैं कभी भी 6 टिकट्स खरीदता था। अपार्ट फ्रॉम हाउसी, मुझे बिज़नेस, मोनोपोली, चेस, बेसिकली जो सारे स्ट्रैटेजिकल जो बिज़नेस से रिलेटेड गेम्स है वो पसंद है। अभी भी मैं मेरे कज़न्स के साथ मोनोपोली खेलता हूँ, और एजेस ऑफ एम्पायर्स, रेड अलर्ट, कमांड एंड कॉन्कर, जो कंप्यूटर गेम्स है वो खेलता हूँ। मुझे ऐसे ही गेम पसंद है अभी भी। और मुझे एम्प्लॉय कभी बनना ही नहीं था। मुझे बस पहले से ये था कि मैं खुद का बिज़नेस करूँ, कुछ करूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं था कि यार आप सारी ज़िंदगी पढ़ो यार, उसके बाद में फिर इतना पढ़ने के बाद, ये करने के बाद, फिर से आप वही काम पे दूसरी, पहले टीचर की सुनो, फिर बाद में सर की सुनो, आपके बॉस की सुनो। तो मुझे ये लाइफ पसंद नहीं थी। खैर, लेकिन आप सोचते कुछ है, होता कुछ और है। वही होता है जो खुदा चाहता है। तो मुझे तो एम्प्लॉय बनना नहीं था, पर क्या करें, कुछ ऐसे हालात हो गए कि मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, मुझे MBA करना था, पर वही पैसे नहीं थे हमारे पास, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई पूरा ही। तो मैंने क्या किया कि हमारा एक सेम कम्युनिटी वाला बंदा था, उसने बोला कि आप क्या करोगे, आगे पढ़ना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, काम करना चाहते हो? तो मतलब मैं काम करूँगा, ठीक है। तो मैंने अपना फर्स्ट जॉब मैंने स्टार्ट किया 2007 में। ये वीडियो मैं उसी लिए बना रहा हूँ कि मुझे अभी 14 ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए। मेरा फर्स्ट डे था 1 नवंबर 2007। सो 1 नवंबर आई हैव कंप्लीटेड 14 ईयर्स। सो मैं 14 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। पर क्या हुआ, मुझे पता नहीं था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर। तो मैंने कुछ बागे नहीं, उसने जो सैलरी कहा मैंने वो सैलरी पे स्टार्ट कर दिया। मेरी सैलरी 4500 थी जब मैंने स्टार्ट की। कि मैं 4500, यार क्या होता है इसमें। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी कम सैलरी पे करूँगा। तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ यंगस्टर्स को, कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ, आप ऐसा मत समझो हाँ हमारे यहाँ पे डिमांड बहुत सारी है,
लेकिन क्या करो, आप अपने आप को सस्ते में मत बेचो यार। जो गलती मैंने की है वैसी मत करो। जो आप बार्गेन स्टार्टिंग में करोगे ना, उसी बेसिस पे आपका प्रोग्रेस होगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही बार्गेन नहीं करोगे अपनी सैलरी बराबर और कम सैलरी पे स्टार्ट कर दोगे अपना करियर, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रो। क्योंकि वो ही होता है, हम टके पे ही तो रहते हैं। क्या होता है हमारे पास, हम टके पे तो कमाने वाले। कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, क्या हुआ, 10%, 5%, इसी में तो ज़िंदगी निकल जाती है यार। क्या ठीक है, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो क्या हुआ, बहुत सारे सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ हैं, पर आपको सही तरीके से करना चाहिए। हाँ, तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो मैंने अपना काम स्टार्ट किया 2007 में, मैं बहुत पैशनेट था। आप ये भी मत करना, इतना पैशनेट नहीं होना अपने काम के लिए। लिमिट में काम करो भाई। जितना आपको पैसा मिल रहा है आप उतना ही काम करो। वो है ना, हम कैसा वो बोलते हैं ना, एक तरफ़ा प्यार। एक तरफ़ा प्यार नहीं करो। उसमें हमेशा जो एक तरफ़ा प्यार करता है ना, उसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब जैसा आपने एक तरफ़ा प्यार किया, आप किसी से प्यार करते, वो आपसे नहीं करता है, आप पागलों की तरह, नहीं वो मुझे नहीं मिले मैं मर जाऊँगा, तू नहीं तो मैं नहीं। नहीं भाई, ऐसा नहीं बनो। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई नहीं। तो आप काम करो, जिधर भी आप काम करो, भले वो कितना भी आपको बोले ये आपकी कंपनी, अपनी कंपनी समझ के करो। और ये भी ठीक है कि आपको थोड़ा पैशन होना चाहिए अपने काम, थोड़ा सा बस। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब वो फील्ड में जो आप कर रहे हो। पर ऐसा मत, पागल मत हो जाओ पैशनेट कि नहीं मुझे करना है, ये मेरी कंपनी है। आपकी कंपनी नहीं है। आप कितने भी साल काम कर लो, वो आपकी कंपनी नहीं है। ये आपको बाद में पता चलेगा। आप एक गलती करो, दो गलती करो, वो आपको निकाल के फेंक देगा। वो आपकी कंपनी नहीं, वो थोड़ा भी सोचेगा नहीं एम्प्लॉयर आपका। थोड़े बहुत हो गए अच्छे, अगर हो गए भी तो वो आपको कम पे करते हैं। ये सारा यही है। और आप भी अगर एम्प्लॉयर बन जाओगे तो आप भी वही करोगे, हम भी एक जैसे लोग हैं। तो ये कॉर्पोरेट वाली ऐसा ही है। इसमें आप अटैचमेंट्स मत करो, अपने जॉब से अटैचमेंट। बी ऑनेस्ट। मैं जैसा मेरे पहले वीडियो में ही बोला हूँ, आप अपने काम से ऑनेस्ट रहो, ईमानदारी से काम करो। पर लॉयल नहीं यार, हम कुत्ते नहीं है, इंसान है। कि आप हमें लात भी मारो तो हम आपके तलवे चाटे, हम ऐसे नहीं बनेंगे। आप लात मारो, आप लात नहीं मार सकते हो। हम आपके लिए काम करते हैं, इसके लिए आप पैसा देते हो। आप पैसा देते हो, इसके लिए हम आपके लिए काम करते हैं। ना आप हमारे ऊपर एहसान करें हो, ना हम आपके ऊपर एहसान करें। थोड़ी डिग्निटी रखो, ईमानदारी से काम करो। हमें कुछ गलत काम नहीं करना है। ठीक लगे तो करो, नहीं लगे तो दूसरी जगह ढूंढ लो। पर जब तक आप करो, आप ईमानदारी से करो और ज़्यादा ओवर पैशनेट मत हो जाओ। मैंने क्या किया पता है आपको, मैं जब ज्वाइन किया, हम 6:30 10 to 6:30 मेरा ऑफिस टाइम था। मैं 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी तो 11 बजे तक मैं बैठ के काम किया। इमेजिन 11 बजे तक। मेरी सैलरी 4,500 रुपये, उसमें ट्रैवल करना। तो मुझे ट्रेन से जब ये आदत नहीं थी ट्रैवल करने की, पर क्या करे, हालत मजबूरी बना देती है। मैं वो टाइम पे तो नहीं करता था, पर अभी मैं ट्रेन से ही ट्रैवल करता हूँ। वो टाइम पे मैं नहीं करता था। तो सोचो, बस का फेयर और फिर उसमें ही लंच, ये वो टाइम पे मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे लंच भी बना के कोई नहीं दे सकता बराबर। मेरी नानी थी, वो कभी कभी बना देती थी लंच, नहीं तो फिर वही बाहर से हम खाते थे। उसमें भी यार मतलब 15 रुपये का लंच करे, एक सैंडविच खाए। क्या करे यार, सैंडविच बहुत महंगा है। तो वो सैंडविच 20 का है, नॉर्मल सैंडविच, सादा सैंडविच खा लेते हैं, वो 15 का, 5 रुपये बच जाएंगे। भाई ऐसी लाइफ थी। और उसमें भी हम पागलों तरह काम का इतना पैशन कि नहीं भाई मुझे करना है, काम करना है, ये करना है। तो हम करते थे 8-9 बजे तक करे। कुछ नहीं, मैं 4-5 साल काम कर लिया ऐसे ही, कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल काम करने के बाद भी, इतना काम करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर जो फ्रेशर्स लगते थे, हम 5 साल काम कर लिए और फ्रेशर लग गया, उनकी सैलरी और हमारी सैलरी में सिर्फ 1,000-2,000 का डिफरेंस। तो यार थोड़ा तो ख़राब लगता है। ऐसा नहीं कि उनको ज़्यादा मिल रही है, उनको भी कम ही मिल रही थी, लेकिन हमको उससे भी ज़्यादा कम। हमने क्या किया, हमने जाके HR से बात की कि आप क्या करो। हमने ऐसा नहीं बोला कि ये फ्रेशर्स लोग को ज़्यादा मिल रही है, मुझे कम। दूसरे से कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा है भाई, उसको और ज़्यादा मिले, वो डिज़र्व करते हैं, उसको और ज़्यादा मिले दूसरे को। हम आपस में ही कम्पीट करके एक दूसरे से लड़के मरे, ये हमारी सोच नहीं थी कभी भी कि यार पहले ही एम्प्लॉयर हमको मार रहा है और हम एम्प्लॉयज़ भी आपस में लड़के मर जाए तो हम बचेंगे ही क्या। तो मैं HR के पास गया, उसको बताया कि भाई हम 5 साल से काम करें, हमारी सैलरी, आप हमारा काम देखो, आप हमारा 360 डिग्री अप्रेजल करो, क्लाइंट से पूछो, जो कोवर्कर्स है उससे पूछो, जिसे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जनरल मैनेजर, उससे पूछो कि भाई काम ठीक कर रहा है या नहीं, क्यों, या तो फिर मुझे रीज़न बता दो कि मैं क्या करा। वो अच्छा नहीं तो कुछ सुना नहीं भाई। उसने जाके जो कंपनी का ओनर है उससे कंप्लेंट कर दी कि ये ऐसा है। मुझे अपने डिपार्टमेंट में से हटा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। वहाँ का GM मुझे बोला है कि जो मुझसे जूनियर है भाई जाके उसको बॉस बोलो। और आप पता है मेरी उम्र 23 या 24 का होगा, मैं जब भी 24 नहीं 25 का होगा। वही नया रहता है यार, जोश रहता है इंसान को। मैं भी बोल दिया मैं उसे बॉस नहीं बोलूँगा। क्यों बोलूँ भाई। अब वो मुझे मेरा जनरल में, आप उसके डेस्क पे जाओ, बोलो सर हाउ मे आई हेल्प यू। हम वेटर थोड़ी है यार, हम वेटर है क्या। हो भी सकता है हमको झेलना पड़े। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने मेरे करियर की स्टार्टिंग में
जो हमारा पहले जब मेरा फर्स्ट ईयर था, स्टार्टिंग के 2-3 मंथ से, तभी जो मेरा बॉस था जिसको मैं रिपोर्ट करता था वो भी जनरल मैनेजर था। और स्टार्टिंग के 1 साल मैंने डोमेस्टिक में काम किया, फिर उसके बाद मुझे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में डाल दिया था। तो जो डोमेस्टिक में मेरा बॉस था वो बंदा भाई है ना, आपको शायद पता हो ये फ्लाइंग माइल्स मिलते हैं, तो उसके लिए बोर्डिंग पास आपको रखनी होती है। तो उसने बहुत सारे ट्रैवल किए थे और वो बोर्डिंग पास लाई थी और गलती से उसने फाड़ दी, सॉरी, फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। वो मुझे बोलता है भाई तुम्हें डस्टबिन में से निकालो और उसको चिपका के मुझे दो, तो मुझे ये जो फ्लाइंग माइल्स मिलती है उसके लिए अप्लाई करना है। अब सोचो यार, अब पढ़ा लिखा बंदा है वो, फिर भी हमने क्या बोला यार पहला जो कुछ भी करना ही पड़ेगा, मतलब अभी तो स्टार्ट किया है, अगर अभी से ही कुछ भी चीज़ बोल देंगे नहीं, गुस्सा तो बहुत आया पर क्या करें, काम है यार, करना पड़ता है। जैसा आप सोचते हो मैं भी वैसा ही सोचता था। तो हमने वो डस्टबिन में से निकाली, उसको चिपकाया, उसको दिया, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। एक और मैं आपको बताता हूँ, वो बंदा मुझे है ना नीचे हमारे ऑफिस के नीचे टाइज और कफलिंग्स वो सब मिलते थे, तो मुझे उसने वो स्टोर पे भेजा और पैसे भी नहीं दिए, और मुझे बोला कि आप वहाँ पे जाओ और मेरे लिए कफलिंग्स ले आओ, वो मुझे पसंद आएगा तो मैं आपको बोलूँगा, फिर आप जाके पैसे दे देना। सोचो यार। तो मैं अभी वहाँ पे गया स्टोर पे, वो बंदे को बोला, वो बंदा मानने, जो स्टोर का ओनर है वो मानने तैयार नहीं, मुझे क्या, और सही है कैसे देगा वो मुझे कफलिंग्स यार दिखाने के लिए, ऐसा बोल के कि मुझे मेरे बॉस को दिखाने। तो मैंने गया, हमारी जो ऑफिस है नज़दीकी थी, वहाँ से हमारा जो वॉचमैन था उसे बुला के लेकर आया। उसने बताया कि ये जो मेरे पास सेल फ़ोन था वो मैंने उसके पास रखा कि भाई ये लो, ये आपके पास रखिए, वो भी कंपनी का ही फ़ोन था, तो इसलिए मैंने उसके पास रख दिया, लो भाई आप ये आपके पास रखो, मैं अभी लेके आता हूँ। तो ऐसा मैंने ना 3 बार ही गया ऑफिस में, उसको कफलिंग्स दिखाया, उसके बाद उसे पसंद आया और मैंने वो ख़रीदे। तो ऐसा नहीं कि काम करने से हमने कभी ऐसा किया कि ये छोटा काम है ये बड़ा काम है, हर काम बराबर ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है छोटा बड़ा, पर यार एक लिमिट होती है। आप स्टार्टिंग में करो ठीक है, लेकिन अगर जैसा कि अभी आप नर्सरी में हो, ठीक है, नर्सरी फर्स्ट सेकंड में आपको 1 2 3 ABCD पढ़ने बोलेंगे तो ठीक है, बराबर है, पढ़ना ही पड़ेगा, उससे ही सीखोगे आप। ABCD सीखोगे तभी तो आप वर्ड्स बनाओगे, तभी तो सेंटेंस फ्रेम करोगे, बिना ABCD सीखे तो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें होती है स्टार्टिंग में, पर आप 5 साल काम करने के बाद भी अगर वही बोले तो नहीं होगा। तो उसने क्या करा, हमारा जो हमको जो शिफ्ट कर दिया अचानक दूसरे डिपार्टमेंट में, वहाँ का जनरल मैनेजर, उसने मुझे बोला कि भाई तुमको है ना, ये बंदे को बॉस बोला इसके पास जाओ, उसके टेबल पे सर हाउ मे हेल्प यू, उसको फाइल्स निकाल के दो, फाइल्स उसके टेबल पे रखो, और बाद में आधे घंटे बाद जाके पूछो सर आपका काम हो गया है, ये मैं फाइल्स वापस रख दूँ, ये करो। मैंने उसे बोला भाई ये काम तो मेरे से नहीं होएगा। तो मुझे क्या सिखा रहा है, मुझे क्या बताया उसने, पता है ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। नहीं दानिश, मैं चाहता हूँ कि ना तुम सीखो, वाई आर यू आर यर टू अर्न और लर्न, मतलब आप यहाँ पे कमाने आए हो या सीखने आए हो। तो मैंने उसे सीधा बोल दिया आई एम यर टू अर्न, लर्न तो बहुत कर लिया भाई, अभी क्या, और बिना अर्निंग के लर्निंग भी नहीं होती है। आपको आगे अगर पढ़ना है, जैसा मुझे MBA करना था, पैसे नहीं थे मैं नहीं कर पाया, पैसे होते तो मैं कर लेता। तो ये जो आपको सिखाते हैं ना, जो दिमाग के अंदर डालते हैं अच्छी अच्छी जो बातें, ऐसा बता के कि नहीं हमें अर्निंग पे लर्निंग पे ध्यान देना है, अर्निंग तो क्या होते रहेगी, लर्निंग मेन है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर अर्न नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, पैसे नहीं होगे तो कोई आपकी मदद नहीं करने वाला। आपको हमेशा आपका कॉन्सेंट्रेशन, भाई हम ईमानदारी से कमा रहे हैं, हम कोई चोरी तो नहीं कर रहे। आप उसमें ही बोलो कि हम नहीं कमाए, हम मैंने डबल करे और पैसे कम लें, ये क्या बात हो गई यार। तो वो, और फिर मुझे क्या बोल रहा है वो कि आप तुमको सेंटर पॉइंट बना, मतलब इसको कुछ काम है तो बोलो दानिश आप कर दो, इसको कुछ काम, मतलब वो मुझे ऐसा बता रहा है। और मुझे क्या बोल रहा है कि आप है ना सेंटर पॉइंट हो गया, फोकस हो गया, ये डिपार्टमेंट का एक आप मेन स्टेम हो गया, और वो सब ब्रांचेज है वो आपके पास आ गए, कुछ भी काम है, मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या बोल रहा है, आप सबके नौकर हो भाई, आपको सबका काम करना पड़ेगा, जो भी कचरा काम है वो सब आप ना, भाई मैं ये तो नहीं करूँगा। तो उसने क्या किया, उसने जाके प्रोप्राइटर को कंप्लेंट कर दिया, क्योंकि मैं प्रोप्राइटर के रेफरेंस से लगाता। अभी क्या बोले, वो अलग स्टोरी है, उसके बारे में तो बात नहीं करनी, अगर वो ठीक होता तो हम आज कहीं और होता है। तो वो प्रोप्राइटर के पास चले गया, उसने मुझे बुलाया, मुझसे पूछता है भाई दानिश तुम क्यों काम नहीं कर रहे हो, वाई यू नॉट वर्किंग। आई टोल्ड हिम आप सर द वर्क विच ही हैज़ विच दिस so and so person is giving me, it's like the work which is given to the fresher even below that, so it's out of my degree. I have already worked over here for 5 years, मतलब मैं यहाँ पे 5 साल काम कर लिया हूँ, आप मुझे वो नए बंदे का काम दे रहे हो, सैलरी भी वही यार जो फ्रेशर की है, काम भी आप अभी फिर से वो दे रहे हो 5 साल काम करने के बाद, तो ये मेरे से नहीं होगा। तो वो प्रोप्राइटर मुझे क्या बोलता है, भाई दानिश तुम्हें मालूम है मैं क्या करता था मेरे स्टार्टिंग में काम करियर में, मैं फैक्ट्री में मैं बाहर खड़े रह के ट्रक के जो नंबर रहते हैं ना वो लिखता था। अब यार मुझे भी गुस्सा था, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ये भी आप नहीं करना है, क्योंकि हमें आर्ग्यू नहीं करना है, हमें क्या सीखना है,
ईदर पार्टिसिपेट और यू फाइंड समथिंग एल्स, भाग लो या भाग लो। आपको उसी जगह पे रह के वही रोना नहीं है। पर वो गलती होती है, मुझे नहीं मालूम था वो टाइम पे, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो टाइम पे गुस्से में या तो फिर एग्रेशन में मेरे मुंह से निकल गया, मुझे बोलना नहीं था। प्लस सर ये तो आपकी कंपनी, आप कुछ भी कर सकते हो, मेरी कंपनी थोड़ी है। तो वो प्रोप्राइटर बढ़ गया, तुम मुझे सिखा रहे हो, मेरे बाप बने। उसके बाद मैं चुप हो गया, क्या है ठीक है, नहीं तुम्हें यही काम करना है, यही करना है, तो ठीक है। अभी क्या बोला, मैं तो चुपचाप खड़े के सुन लिया जो भी उसने बोला सॉरी। और फिर 4-5 दिन बाद फिर वही बोला, तो मैंने उसे वही बोला नहीं होगा। तो उसने बोला फिर आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, वो ऐसा वक्त होता है ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि, ऐसा कुछ था, मैं सुना था। तो वो जब इंसान का बुरा वक्त होता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैंने वो टाइम पे मेरे पास कुछ बैकअप नहीं था, कोई दूसरा जॉब नहीं था। मैंने गुस्से में आके बोला ठीक है मैं नहीं करूँगा, जबकि मुझे कर लेना चाहिए था दूसरा काम ढूंढना। और वो टाइम पे वो कर लेना चाहिए कि भाई वो आपको यूज़ करे, आप भी थोड़ा दिमाग से काम लो। गुस्से से तो काम होता नहीं है, गुस्से से अपना ही नुकसान होता है। तो वो टाइम पे मैंने क्या किया कि रेजिग्नेशन दे दिया। मेरे पास कोई दूसरा जॉब नहीं था और 4-5 महीने मुझे काम भी नहीं मिला और कोई सेविंग भी नहीं। सेविंग क्या होगी यार, सैलरी इतनी कम है, उसमें से बचा इंसान खाएगा क्या, बचाएगा क्या। फिर 4-5 महीने बाद मुझे दूसरा जॉब मिला, मैं वहाँ किया। वहाँ थोड़ा अच्छा था, ठीक चल रहा था। वहाँ पे से मैं शंघाई भी गया और वहाँ पे अच्छा बिज़नेस डेवलपमेंट, जो मेरी फील्ड थी, मतलब इंटरनेशनल मार्केट डेवलपमेंट, मैंने उसी में काम किया। अच्छा खासा चल रहा था। पर वो कंपनी फिर जो ओनर था पता नहीं वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। फिर उसने मुझे कहा कि 2 साल मैंने कुछ वहाँ पे काम किया। फिर उसने मुझे कहा कि भाई अभी ये जो है, हम जो हमारे पास वेयर हाउसेज़ है, स्टोरेज है, वो हम दूसरे को रेंट पे देंगे और हम डायरेक्टली अभी काम नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप 2-3 महीने में दूसरा काम ढूंढ लो, ठीक है, 2-3 महीने तक हम आपको सैलरी दे सकते हैं। अब फिर मैं सोचा अभी क्या करूँ, फिर दूसरा काम ढूंढ रहा था, नहीं मिला। तो मैं सोचा एक ट्राई करते हैं, बाहर कहीं ट्राई करते हैं। तो 1 महीना मैं दुबई भी रह के आया, अपने ही पैसे लगाए, ये करें। तो दुबई में भी कुछ जमा नहीं आ रहा। वहाँ पे जो दिखाते हैं सब अच्छा है, घूमने के लिए तो बहुत अच्छा है। मैं घूमने के लिए भी गया हूँ दुबई, ऐसा तो बहुत सारी जगह पे गया हूँ बाय ग्रेस ऑफ गॉड। मैं जर्मनी गया हूँ, स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, टर्की गया हूँ, शंघाई गया हूँ, दुबई तो 4-5 बार ही गया हूँ। और वो घूमने के लिए ठीक है, पर वहाँ पे रह के काम करना, वो जो कंडीशन होती है जो आपको दिखाते हैं वैसा नहीं है। वहाँ पे एक रूम में और बंकर बेड लगा के एक रूम में 6-6 लोग रहते हैं। फिर एक वॉशरूम है, वो आपके पास टाइम स्लॉट रहता है, आपको उसमें यूज़ करो। ये मतलब 15 मिनट के अंदर आपको नहाना और फिर जो भी है वॉशरूम यूज़ करना, वो सारी चीज़ें, ब्रश करना 15 मिनट के अंदर करके आपको निकलना है। वो भी स्लॉट के ऊपर है, हर एक को पर्टिकुलर स्लॉट अलॉट होते हैं। 4 लोगों के 15 मिनट इसका, ये 6 बजे से लेके 6:15 तक, ये 6:15 से लेके 6:30 तक ये। अगर आपका स्लॉट, आप देरी से उठे, आपका स्लॉट मिस हो गया तो दूसरा कोई चले गया तो आप उस दिन ऑफिस लेट हो गया। और वहाँ पे यार लेट होना, ये होना। तो ऐसा मैंने ट्राई किया वहाँ पे काम करने की, पर कुछ जमा नहीं। तो मैं फिर वापस आ गया और फिर यहाँ पर आके मैंने एक केमिकल एक्सपोर्ट कंपनी में काम किया, जहाँ मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। ऐसे चलते ही गया। फिर वो मैंने 2-3 साल काम किया। फिर उसके बाद 2-3 साल और दूसरी कंपनी में काम किया और अभी भी मैं काम ही कर रहा हूँ। आई एम स्टिल एन एम्प्लॉय। पर क्या यार, अभी बस हो गया, अभी मैं थक चुका हूँ। मैं ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ और मैं ये नहीं बोल रहा कि एम्प्लॉयमेंट में आप तरक्की नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं। हाँ करते हैं, लोग करते हैं। पर मैं 2 तरह के लोग होते हैं, एक सोचते हैं जो एम्प्लॉयमेंट से भी तरक्की होती है और एक सोचते हैं कि आपको तरक्की अगर करनी है तो आपको बिज़नेस अपना ही खुद, फाइनेंशियल फ्रीडम अपना ही खुद करना पड़ेगा। तो मैं जो सेकंड कैटेगरी वाले लोग हैं, हमेशा हम सेकंड कैटेगरी में ही रहे सॉरी, तो मैं वही हूँ। तो मेरा सोचना ये है कि अगर मुझे तरक्की करनी है तो मुझे कुछ ना कुछ अभी बिज़नेस के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं सोचे तो फिर यार वैसे ही बहुत देरी हो गई है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा मेरा सोचना है। और मेरे ये कहानी से मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, पहले मैं आपको वो बता दूँ। आप ये सीखो कि जब भी आप काम पे जाओ, आप इंटरव्यू आपका मेन है, वहाँ पे आप जो बार्गेन कर सको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के ऊपर फिर वही मैं आपको जो पहले बताया कि परसेंटेज के ऊपर ही ग्रोथ होती है। 10% आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिए, 15%, 20%, मतलब परसेंटेज में ही आप बढ़ोगे, ठीक है। तो जो भी आपको बार्गेन करना है वो इंटरव्यू में ही करना है। और इंटरव्यू में आपको एक बात ट्राई करना है कि आपसे हमेशा पूछते हैं कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है। बोला हमारा एक्सपेक्टेशन वो है कि आप पूरा नहीं कर पाओगे, आपकी क्या एबिलिटी है, आप कितना पे कर सकते हो, आप वो बताओ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप है ना वहाँ पे। और कभी भी आप जब एम्प्लॉय हो ना, तो हमारी क्या सोच होती है कि हम दूसरों को पीछे करें और आगे बढ़े। पहले से ही भाई मरे हुए दूर, ऐसा मत करो। हाँ, आप किसी की मदद भी मत करो, क्योंकि पता नहीं वो बंदा जिसकी आप मदद कर रहे हो वही आपको पीछे पुल करे, आपको गिरा दे या आपको फंसा दे। ये ऐसा ही होता है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो रहता है इसमें कोई किसी का दोस्त नहीं है। पर आप दुश्मन भी मत बनो, दोस्त भी मत बनो, दुश्मन भी है। हमारी दोस्ती दुश्मनी के लिए बाहर की जगह हैं दूसरी सब।
चीज़ें हैं, वहाँ पे आप अपना जो भी दोस्ती दुश्मनी वो दिखाओ। आप चुपचाप जाओ, अपना काम करो, आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, ठीक है करो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि जितने पैसे मिल रहे उतने ही करो, ओवर मत करो। ये ऐसा नहीं है मैं एक्साइटमेंट में, यार मैं बहुत पैशनेट हूँ, मुझे पैसे नहीं भी मिले तो भी मैं काम करूँगा। तो यार मेरे लिए तो पागल है, मैं भी तो ऐसा ही वो आदमी तो मेरे लिए पागल होगा, मैं उसको पागल ही बोलूँगा, क्योंकि उसकी हकीकत पता नहीं है। यार क्यों ऐसा करो, आप दूसरी की भी कबर खोद रहे हो। आप तो कम सैलरी में काम करो, आपका देख के फिर वो दूसरों को भी वैसा ही कराओगे। जो एम्प्लॉयर रहेगा वो दूसरे को भी वही बोलेगा, भाई वो 10,000 में 15,000 में इतना काम कर रहा है, आपको देखो आपको क्यों चाहिए 20,000। और हमारे यहाँ पे यार ऐसा है इंडिया में ना कि यार जो काम की सैलरी होती है 30,000 35,000, उसको स्टार्ट ही एम्प्लॉयर करता है 20-25 हज़ार से। और वो भी मैक्सिमम 20 भी नहीं, 15,000 भी करे तो लोग 10,000 में भी काम करने तैयार है। आप नहीं करोगे तो 10 लाइन में खड़े हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है लोगों से, पता नहीं किसी की मजबूरी होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप करो भी, पर ट्राई करो कि आप अपने आप का वैल्यू लो मत करो। आप मत करो ऐसा, कम सैलरी पे मत अग्री करो काम करने के लिए। ताकि एक एम्प्लॉय भी, हमारी कोई यूनियन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एम्प्लॉय मतलब बस ऐसा ही छोड़ दिया है, जो भी हमें झेलना है। तो ऐसा आप खुद ही अपने आप से हर एक को सोचना पड़ेगा कि हमारा कोई ऑर्गेनाइज, हम कहीं जा नहीं सकते। लेबर है तो उन लोग की यूनियन है, ये हम कहाँ जाएंगे यार, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हमको एक दूसरे की हेल्प करना पड़ेगी। तो आप क्या करो, एटलीस्ट इतनी तो हेल्प कर सके हो कि आप लोअर सैलरी पे अपने आप को मत बेचो। डोंट सेल योर सेल्फ चीप। प्लीज़ मेरे वर्ड्स आपको ख़राब लगे तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं यहाँ पे आपको ऑफेंड करने नहीं आया हूँ, किसी को भी ऑफेंड करने नहीं आया हूँ। हो सकता है मेरे व्यूज़ अलग हो, आपको लगे कि यार ये क्या बकबक कर रहा है, पूरा नेगेटिव है बंदा, ये तो हमको डीमोटिव। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आप बिल्कुल काम करो, और अगर आपको भी तरक्की करनी है, आप सेकंड कैटेगरी वाले, जो मैं सोचता हूँ हम जैसे लोग हैं जो सोचते हैं कि खाली एम्प्लॉयमेंट से कुछ नहीं होगा, आपको आगे बढ़ने के लिए बिज़नेस ही करना पड़ेगा, तो आप पहले से अपनी चैनलाइज, अपने रिसोर्सेज चैनलाइज करो। जैसा कि मुझे पहले ही ये पता चल गया था कि एम्प्लॉयमेंट में मेरा करियर बनने वाला नहीं है, तो मैं 2010 से ही स्टॉक मार्केट, जो मुझे एक लगा कि ये लीगल तरीके से अगर पैसे कमाना है, क्योंकि हमारा कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, हमारे पास बड़ा कैपिटल नहीं है। दूसरा कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए, नॉलेज चाहिए, और आपके पास स्टार्ट करो, अगर कुछ बैकअप नहीं है, अगर आपका लॉस हो गया तो आप क्या करोगे। तो ये सब डर भी होता है, ऐसा नहीं है हम कुछ वो नहीं है कि भाई हम डरते नहीं हैं, हम रस नहीं, हम भी बहुत डरते हैं यार। पैसे मेहनत से कमाते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं। तो 2010 से ही हमने सोचा कि लीगल पैसे कमाना है हमें, तो और वाइट मनी जो भी है वो स्टॉक मार्केट में ही है। तो हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, उसमें भी लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, चलते गया। पर अब इतने सालों के बाद मैंने जाके सीखा है, जो मैंने आपको बताया था कि हाउसिंग में मैं जो प्रोबेबिलिटी यूज़ करता था, वो प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे सीखी है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़, बहुत टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, बहुत सारी चीज़ें करी। 10-11 साल हो गए ये मार्केट में ही है, और उसका मैंने इतने सालों बाद सीखा है कि बेस्ट अभी जो सूट करता है, जिसको मैं मेरा बिज़नेस बना सकता हूँ इन फ्यूचर। अभी तो मैं भी एम्प्लॉय हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है, और हो सकता है एम्प्लॉय ही रहो, पता नहीं। सब लोग आपके साथ अपनी सक्सेस के बाद की जर्नी शेयर करते हैं, मैं तो आपके अनसक्सेसफुल मेरी जर्नी जो थी वो पता है, और अभी आगे जो मैं ट्राई कर रहा हूँ सक्सेस करने के लिए, जो सक्सेस अचीव करने के लिए, वो मैं तो आपके साथ अभी से ही शेयर कर रहा हूँ। अब होगा या नहीं होगा पता नहीं, आप देखो मज़े लो, होता है या तो हम आबाद हो गए या बर्बाद हो गए, पता नहीं क्या होगा, पर जो भी होगा कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। तो मैंने सोचा है कि मैं अभी जो प्रोबेबिलिटी का जो सीखा है मैंने हाउसिंग में, ये जो कॉन्सेप्ट था, तो जो हायर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होती है स्टॉक मार्केट में, वो ऑप्शन सेलिंग में होती है, जो ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी होती है। तो जो फ्यूचर और कैश डिलीवरी आप लेके आप ऑप्शन बेचो, और कैश और फ्यूचर में जो है उससे आप उसे, जो आपकी शॉर्ट पोजीशन है उसका आप हैच करो। ये मैं आपको सब बाद में बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखो, आप सीखो, जैसा कि कुछ ना कुछ तो हेल्प हो जाए यार, कि भाई ये नहीं, हाँ इसके थोड़े से पैसे ज़्यादा चाहिए, अगर वो नहीं है तो मैं आपको दूसरा जिसके पास पैसे कम है उसको कैसे स्टार्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा। मैं मेरी ट्रेड्स भी शेयर करूंगा, वो सब लेटर। पर आज का मेरा जो वीडियो था, ये जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए था। और ये बात भी मत जो यार हमको पहले से सिखाया जाता है, भाई मैं बस में गया ट्रेन में तो मेरा बेटा भी बस में ट्रेन में सफ़र करना चाहिए, ये सोच थोड़ी हमें बदलनी होगी। मैं ट्रेन में गया, बस में गया, मैं मेरे बच्चे को सिखाऊंगा कि तू ट्रेन में जा, बस में जा, पर मैं यही सोच नहीं होना चाहिए कि वो भी सफ़र करे यार। जो तकलीफ़ें हमने उठाई है वो हमारी आने वाली जनरेशन नहीं उठाए। हो सकता है कि हम अभी कोशिश कर रहे हैं, जो बेनिफिट्स है वो हमें ना मिले, हमारी आने वाली जनरेशन को मिले, पर कुछ तो होगा यार, किसी का तो भला होगा, वो हमारा हो या नहीं हो। हमारी तो अभी थोड़ी एज हो गई है, अभी थोड़ा बचा है, देखते हैं क्या हो सकता है, कुछ कर सकते हैं नहीं सकते, पर कोशिश तो करते रहेंगे। लास्ट अगर मुझे पता हो कि मैं कल मरने वाला हूँ, लेकिन मैं आज भी कोशिश करूँगा, और कल तक भी करूँगा जब तक नहीं मरूँगा। कोशिश तो करनी है भाई। और पैसों के बिना ये सब खाली मतलब है ना, आपको बहकाने के लिए सब बातें करते हैं। वो बोलते हैं ना, जिसे मिलता नहीं है
वो उसकी बुराई करता है। जिसके पास पैसे नहीं होते ना, वो यही बोलता है भाई पैसे नहीं है तो क्या हुआ यार, सब ठीक है, पैसे ही सब कुछ नहीं होते। अरे पैसे के बिना कुछ नहीं होता है भाई, पैसे सब कुछ नहीं होते, पर पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जाती, बात ठीक है, हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जाती, पर पैसों के बिना क्या खरीद सकते हो आप? कुछ नहीं खरीद सकते हो। तो जो जो रियलिटी है आप उसको पहले एक्सेप्ट करो। हाँ भाई पैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपको कह रहे हैं नहीं भाई आप ख्वाब बड़े बड़े, तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखता है, अरे ख्वाब देखने पे भी लिमिट। हाँ भाई देखता है, ख्वाब देखेगा तो ही तो पूरे कर पाएगा। बड़े देखो ख्वाब, जितने बड़े देख सकते हो देखो, और कोशिश करो कि अचीव कर पाओ। आप उसका 10% भी कर पाओगे तो बहुत है, और 100% कर लिए तो क्या क्या ही बात है। पर ख्वाब देखो आप, ये दूसरों की बात मत सुनो। और कई और लोग यार अपनी जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, बड़ी बड़ी बातें मत। क्यों जितनी चादर है पैर फैलाओगे उसमें ही सिमट के मर जाओगे। पैसे कमाओ, चादर बढ़ाओ। हाँ, जितनी चादर है उतनी पैर, ये सब बातों में आप मत आओ। आप अपना गोल, वो कहते हैं ना लोग कि एक गोल सेट कर लो और सब उसके आप जो एनर्जी है, आप जो एफर्ट है सब उसके लिए चैनलाइज करो। तो आप कितने गोल सेट, मेरा ये गोल है, मेरा सबसे अच्छा है आपका गोल सेट करो कि मुझे पैसे कमाने हैं बहुत। आपको लगे कि ये क्या बोल रहा है, ये लालची, मैं नहीं, आपको सच्ची बता रहा हूँ। पैसे कमाने लीगल तरीके से कमाने, और बहुत सारे कमाने। क्यों लिमिट, इस पर भी लिमिट क्यों? मैं इतने ही कमाऊँ, नहीं भाई इतने बस कमाओ भाई। किसने आपको रोका है? किसने आपको रोका है पैसे कमाने से? लीगल तरीके से कमाओ, बहुत सारे लीगल तरीके हैं। ईमानदारी से कमाओ, टैक्स भरो, अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करो, खुद भी कमाओ, अच्छी लाइफ जियो। क्यों नहीं? क्यों आप बसों में, टैक्स में, नहीं भाई ये नहीं, मैं बस में ही जाऊँगा, मैं ट्रेनों में ही जाऊँगा, ट्रेनों की धक्के खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्यों आप कार खरीदो, ड्राइवर रखो, आप भी मत चलाओ, कमाओ उतने पैसे, आप कमा सकते हो। क्या चीज़ रोकी है आपको भाई? क्या चीज़ आपको रोक रहा है? एक दूसरा बंदा कमा रहा है, आप क्यों नहीं कमा सकते हो? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप नहीं कमा सकते हो? वो कमा सकता है तो आप क्यों नहीं? आपके पास भी दिमाग है, हाथ है, पैर है, सब चीज़ है। आपको, हमारी क्या सोच है मालूम? हमें गरीब है, उसको पैसे वाला नहीं बनना है। पैसे वाला कब गरीब बन जाए? भाई उसके पास पैसे है, वो किसी की मदद नहीं करता, वो ये नहीं करता, ये करता है, वो तो नहीं करता, वो गरीबों को नहीं। इससे अच्छा तो गरीबों, इतना बड़ा घर क्यों दिया, इससे अच्छा तो गरीबों को दे देता। वो देता भी होगा पर क्यों दे भाई? उसकी मेहनत के पैसे, वो कमा रहा है। आप कमाओ, आप देना गरीबों को, नहीं है तो नहीं देना। गरीबों को सिखाओ कि वो भी काम करें। हमारे पास भी कुछ भी नहीं था, हम भी कर रहे हैं, अभी भी मेहनत करें। हमने MBA खुद अपने पैसे से, फिर बाद में मास्टर्स इन मार्केटिंग किया खुद के पैसे से, जॉब करी, वो पैसे जमा करे, जबकि कुछ सैलरी थी भी नहीं, फिर भी ऑफिस भी जाते थे, कॉलेज भी जाते थे। डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करा, वो भी हमारे ही पैसे से। तो करें भाई, ऐसा करना होगा। हम भी अगर ऐसा ही बन जाते यार, नहीं यार कोई देगा, वो कब मदद करेगा, ये कब करेगा, ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। आप और इसमें रह जाओगे तो ठीक है, इसमें ही रह जाओगे, वैसे ही डिपेंडेंट ही रह जाओगे आप। कुछ करो भाई, ऐसा नहीं है। और पैसे वालों से जलो नहीं, आप खुद पैसे वाले बनो। पैसे वाले हमारे दुश्मन नहीं है। जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। उन्होंने भी मेहनत की, उन्होंने नहीं किया तो उनके बाप दादा ने मेहनत की, जिसका फ़ायदा वो उठा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम बस उनको चिढ़ा रहे हैं, ये क्या है, वो क्या है, वो क्यों कर रहा है, क्यों नहीं है मदद कर रहा है, क्यों नहीं इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, इतने बड़े बड़े घर ले रहा है, इतनी गाड़ी। अरे क्यों नहीं लेगा भाई? उसी के लिए तो कमाया है, उसी के लिए तो उसने रिस्क लिया है, आपने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? आपको रिस्क भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, बस बैठे बैठे दूसरों की बुराई करनी है। वो क्यों ऐसा, वो क्यों ऐसा। भाई तुम क्यों ऐसे? तुम, और कब तक ऐसे, कब तक रहेंगे? मैं जो है पर्सनली, मैं बाला साहेब ठाकरे को बहुत फॉलो करता हूँ। तो मैंने उनका भाषण सुना था कहीं शिवाजी पार्क पे, पता नहीं, हम लोग भी वहीं पे घूमते थे, तो वहाँ पे था, शायद दशहरे का वक्त होगा। तो वो भाषण में उन्होंने कहा था कि आप है ना, मराठी में, मैं भी महाराष्ट्र का हूँ, तो उन्होंने कहा था कि हम नौकरी देने से अच्छा है, हम नौकरी मांगने से अच्छा हम नौकरी देने वाले बने। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप अपने अंदर सोचो कि हम भी एंटरप्रेन्योरशिप का हम भी कर सकते हैं। हम कब तक एम्प्लॉय बने रहेंगे? एम्प्लॉय बनने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी एम्प्लॉय हूँ, पर एक कोशिश है कि भाई कब तक ऐसा रहेगा? कब तक हम सर 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 ऐसा करते, कब तक ऐसा ही रहेगा यार? ऐसा तो नहीं है, मज़ा नहीं है ज़िंदगी में। अगर है तो ठीक है, कोई लोगों को होता रहेगा, पर जो थोड़े बहुत लोग हैं जिनको नहीं होता रहेगा, ये उनके लिए। और जिनको होता रहेगा तो अब जो मैंने आपको बताई ये गलतियाँ आप वैसी मत करें। अपने करियर पे कंसंट्रेट करें, कंपनी से अटैच ना हो, कोई भी कंपनी से ना, काम से। अपने काम को पसंद करोगे तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो वो आपको बोर लगेगा। पर ओवर मत करो। ये भी सोचो कि आप, हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, पर मुझे इसके इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं इसको ये लिमिट तक ही करूँगा। ओवर एक्सैजरेट मत करो। कोई अपना नहीं है भाई, किसी से अटैचमेंट नहीं करने का, ना बॉस से, ना मैनेजर से, ना किसी से। आप जाओ, काम करो, ऑफिस से बाहर निकलो, एंजॉय करो, पैसे कमा रहे हो, अगर ज़्यादा कमा रहे हो बहुत अच्छी बात है,
घूमो, मज़े करो, थोड़ी सेविंग्स करो, थोड़ी ज़्यादा सेविंग्स करो। अगर आपकी एज कम है, पहले सेविंग करोगे तो वो आपके काम आएगा, और नहीं है तो मज़े करो, जो बचे हुए पैसे उससे मज़े करो, घूमो फिरो, जो आपको चीज़ें लेनी है लो। ऐसा नहीं है आपको कोई फ़ोन पसंद आया, अच्छा वो महंगा है, ले लो आप, अभी आप ले सकते हो, EMI पे लो, कुछ भी करो। ऐसा नहीं अपने जो वॉन्ट्स है उसको कब तक आप माशा पास करें, कब तक मारोगे, ऐसा नहीं है, थोड़े वो भी पूरे करो, लाइफ भी इंजॉय करो, सेविंग भी करो, इन्वेस्ट भी करो। तो ठीक है, बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया मैंने, ज्ञान दे दिया। बस मेरा इंटेंशन यही था कि यार हम एम्प्लॉयज़ का जो एम्प्लॉयज़ है उसका तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये सब एक्सप्लॉयटेशन ही होते रहता है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं। तो मैं थोड़ा अपना जो मैंने गलतियाँ की है, जो मेरे साथ हुआ है, वो आपके साथ शेयर करूँ। अग्रेसिव नहीं होना, आपको कोई काम पसंद नहीं है तो ठीक है, आप वहाँ पे रह के दूसरी जगह पे ढूंढो। जैसे ही आपको दूसरा जॉब मिल जाए तो आप छोड़ दो और वहाँ पे चले जाओ, दूसरी जगह पे देखो, वहाँ ठीक नहीं लगे तो कहीं और। जैसा मैंने आपको बताया ना, एक तरफा प्यार मत करो अपनी कंपनी से, नहीं भाई यही है, मुझे यहीं रहना है, यहाँ पे सिचुएशन मुझे ठीक नहीं, पर मेरा यहीं अच्छा होगा, मैं मैनेजर। अरे क्या करोगे आप मैनेजर बन के, आपकी सैलरी कम है तो क्या फ़ायदा आपका ऐसा डेजिग्नेशन का। सब चीज़ भाई सैलरी, सब चीज़ पैसों पे ही है। ये फैक्ट अगर आप समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझो तो आपको एक ना एक दिन पैसे समझा देंगे कि क्या होते हैं पैसे की। उससे पूछो वो लोग जो दिखाते हैं ना फ़ोटो कि ये गरीब आदमी है, ये भी रो रहा है, ये पैसे वाला है, ये भी रो रहा है, देखो ये साइकिल पे कितना खुश है। ज़रा उससे जाके पूछो भाई, अगर आपको सबसे पहला चाहिए क्या चीज़, जो साइकिल पे है उससे पूछो क्या चीज़ चाहिए, भाई मुझे पैसे चाहिए, वो बोलेगा मुझे पैसे चाहिए, काश मैं भी वो गाड़ी ले लेता। आप सोचो, ये कोई आपको बताएगा नहीं, दूर दूर की चीज़ें बताएंगे। नहीं यार, गरीब भी रो रहा है, अमीर भी रो रहा है। हाँ भाई, गरीब धूप में फुटपाथ पे बैठ के रो रहा है, अमीर अपने घर में आराम से AC लगा के रो रहा है। रो तो दोनों रहे, लेकिन फ़र्क है ना, रोना भी तो आराम से है, उसमें भी कम्फर्ट है। ये कब तक ऐसा रहेगा, दोनों में फ़र्क है, दोनों एक जैसे नहीं है। पैसा पैसा होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है उससे पूछो पैसा क्या होता है। तो आप ध्यान दो, और ठीक है, अगर कुछ ख़राब लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे कुछ आपको ऑफेंड करना नहीं था किसी को भी। अब इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो मेरा पैशन है वो ही है, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं उसी में करियर बनाना चाहता हूँ, और मैं बनाऊंगा। अब देखते बनता है या नहीं बनता है, पता नहीं, खुदा क्या करता है, किस्मत तो साथ है या नहीं पता नहीं, अब तक तो नहीं है, और ना भी हो तो हम कोशिश करना तो छोड़ेंगे नहीं, किस्मत से भी लड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स को भी कहो कि वो देखे और सीखे कुछ, अगर सीख सके तो। और कुछ ना सीखे तो मुझे सिखा दे, कमेंट्स में बता दे कि मैं कहाँ गलत हूँ, तो मैं भी सीखूँगा। सीखने के लिए तो है भाई। अरे आप बताओ, मैं थोड़ा ना कोई हूँ कि मुझे सब आता है, मैं ही सब बराबर हूँ। हो सकता है मैं पूरा के पूरा गलत हूँ, और आप मुझे कमेंट्स में कुछ बताओ तो मैं आपसे सीख जाऊँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे यहाँ तक आपने बर्दाश्त किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, जय हिंद, बाय, टेक केयर।